डेली योगा में मैं शुरू करती हूँ आज आपके साथ कपालभाति। पैरों को क्रॉस कर लीजिए और रिलैक्स करिए, आंखें बंद, दोनों हाथ घुटनों पर और सांसों को छोड़ना है। छोड़ते चले जाइए, स्ट्रेस नहीं लेना है। कोशिश करिए 80 से 100 बार हो जाए और अगर ये चीज़ रोज़ कर लेते हैं तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। रिलैक्स्ड बॉडी, रिलैक्स्ड माइंड। अब ये देखिए दूसरी एक्सरसाइज ली है मैंने। हाथों को पीछे की तरफ खींच रही हूँ मैं। बस करते चले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब शोल्डर मूवमेंट करेंगे, क्लॉकवाइज 8-10 बार और एंटी क्लॉकवाइज 8-10 बार। सांसों को नॉर्मल चलते रहने दीजिए। सांस नॉर्मल चल रहे हैं, पैरों को आराम से आगे की तरफ खोल लीजिए और शुरू हो जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। करते जाइए, करते जाइए। मैं कॉन्टिन्यूस कर रही हूँ, आप बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं और उसको। अब आप क्रॉस लेग्स ले लीजिए। प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम। इसमें कुछ नहीं करना है, सांस को एक नासिका से लेना है और दूसरी नासिका से छोड़ देना है। लंबा गहरा सांस। पूरा बॉडी रिलैक्स कर रहा है आपका और आप गहरा सांस लेते चले जा रहे हैं। कॉन्टिन्यूस रखिए, बीच में कोई ब्रेक नहीं। थक जाते हैं तो ब्रेक ज़रूर लीजिए। स्क्रीन पे देखिए कैसे मैं कर रही हूँ। एक बार आपको ठीक से आ जाएगा, फिर आप आंखें बंद करके आराम से फॉलो कर सकते हैं। एक बार फिर से शोल्डर पर हाथ ले आइए और शुरू हो जाइए मेरे साथ। 1 2 3। कम से कम 8 से 10 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कमर सीधी रखिएगा। पूरे इस प्रक्रिया में कमर सीधी होनी चाहिए आपकी। और अगर नहीं हो पाती है तो कोई बात नहीं, कोशिश करिए, धीरे धीरे सीधी हो जाएगी। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलेस करके सांस भर के आपने साइड बेंड किया है। फिर से सांस भरें और साइड बेंड ले लीजिए दूसरी साइड पर। होल्ड करिए इसको 2 से 3 सेकेंड, जितना आप कर सकते हैं। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। फिर से सांस भर के साइड बेंड। खिंचाव महसूस करिए अपने कमर की तरफ, जिससे आपका बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगा और 40 साल की उम्र में भी आप 16 साल के ही दिखेंगे। कंटिन्यू रखिए इसको। आपको रिलैक्स्ड फील होगा हर एक्सरसाइज में। हर बार करने से बॉडी खुलेगा, क्योंकि अक्सर हम महसूस करते हैं कि जब हम 35 क्रॉस कर लेते हैं तो बॉडी में थोड़ी सी अकड़न महसूस होने लगती है। ये एक्सरसाइज आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को और बॉडी को खोलने में, जकड़न कम करने में बहुत मदद करेगा। व्यायाम का असली फ़ायदा तब है जब इसे रोज़ किया जाए। भले ही 5 मिनट के लिए आप बैठे, बट वीडियो चला लें, अकेले मन नहीं कर रहा तो मैं आपका साथ दूंगी। 5 मिनट के लिए बस ऑन करना है और दोनों मिलकर करेंगे योगा। आप और मैं करेंगे योगा रोज़, बस बन जाएगी बात।
गर्दन की एक्सरसाइज, तो गर्दन को ऊपर नीचे करेंगे। हाँ जी, राइट लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप चाहें तो इसको धीरे धीरे भी कर सकते हैं, स्पीड कम कर लीजिए। मैंने एक एवरेज स्पीड रखी है जो सब कर सकते हैं, बट अगर आपको पेन है या आपको लगता है मैं धीरे कर लूँ तो प्लीज़ आप शुरू में धीरे धीरे ही करिए। और अब शुरू होती है एक बढ़िया सी ताली की प्रक्रिया। ताली बजाएंगे हाथ से, कोशिश करिए ताली की आवाज़ ज़ोर से आए और कम से कम आधा मिनट जी हाँ, 1 या 2 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। ताली बजाइए, सारे हमारे पॉइंट्स इससे दबते हैं, ये तो सभी जानते हैं, बस हम करते नहीं हैं। इसलिए मैंने आपका साथ निभाने की सोची है और आप मेरे साथ करिए तो दोनों का साथ हो जाएगा और नियमित रूप से हम रोज़ योगा कर पाएंगे। बजाइए बजाइए, स्क्रीन में देखते हुए करते चले जाइए मेरे साथ। सिर्फ ये 8-10 मिनट की बात है और देखिए जीवन में आपका कैसे बदलाव आता है और कितना आप एनर्जेटिक फ्रेश फील करते हैं। मेरी बाकी वीडियोस भी बहुत कुछ बताती हैं, बिकॉज़ योग के साथ हम अपना पेट साफ रखते हैं और बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, खान पान अच्छा रखते हैं। तो सारी वीडियोस देखिए और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिए कि किस में आपको डाउट है या कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें रोज़ करने की हैं और रोग को दूर रखने की हैं। अब देखिए मैंने हाथों को क्रॉस कर लिया है और कुछ नहीं है, सांस को छोड़कर मैं अपना डायफ्राम दबाने की कोशिश कर रही हूँ और मैं झुकी हुई हूँ आगे सांस फोल्ड करके। देखिए मेरे हाथ बिल्कुल मेरे डायफ्राम के पास हैं। आपने अपने हाथों को क्रॉस कर लिया है नेचुरल तरीके से और सांस छोड़कर मैं आगे जा रही हूँ। देखिए जितनी देर कर सकें उतनी देर ही करिए। अगर बॉडी से गैस रिलीज़ होती है तो प्लीज़ उसको रोकिए मत और लाइट फील करिए आराम से। ये हमारा डायफ्राम एरिया था जो मैंने अभी टच करके दिखाया था आपको। और अब हम आते हैं तितली आसन के पोज में। अपने दोनों पैर के जो पंजे और एड़ी है अपने पास, बॉडी के पास आप ले आइए और देखिए तितली आसन किस तरह मैं अपने घुटनों को ज़मीन से लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको भी कोशिश करनी है और इसको धीरे धीरे ऊपर नीचे करते हुए इसको भी हम 1 से 3 मिनट तक, इसको तो आप जितना करें उतना अच्छा है। महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा आसन है तितली आसन। देखिए मेरे पैर कैसे तितली की तरह ही लग रहे हैं, जैसे तितली के पंख उड़ते हैं वही लग रही हूँ शायद मैं। देखिए कैसे मैंने पकड़ रखा है अपने पंजों को और आगे की तरफ झुक गई हूँ मैं। पकड़ लीजिए आप भी अपने पंजों को कस के और अपने बॉडी के पास तक खींच के ले आई है, जितना भी आप खींच सकते हैं। सांस छोड़ रखा है, आगे झुके हुए हैं हम, झुके रहिए आगे। और वापस से आ गई हूँ मैं और आप भी वापस आ जाइए। कंटिन्यू करिए मूवमेंट तितली आसन का। हाँ जी, बिल्कुल सही। घुटने आपके ज़मीन तक लग जाने चाहिए, नहीं लग रहे तो लग जाएंगे, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस रोज़ रोज़ करेंगे तो हो जाएगा। एकदम सहज होकर करते चले जाइए। कम से कम 8 से 10 बार आप करेंगे एक चीज़, एक आसन को, तो उसका लाभ मिलेगा आपको। और मैं चाहती हूँ कि आपको लाभ ही लाभ हो।
अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ घुटनों से संबंधित योग और बातों के साथ।